करना पड़ेगा दुर्योधन को। तो मानव जीवन की सार्थकता भगवान ने अर्जुन को बताई कि अधर्म का नाश कर और धर्म को बढ़ा। तो धर्म को आपके द्वारा धर्म बढ़ रहा हो, आपके द्वारा धर्म का कार्य हो रहा हो, यही तो हमारी सार्थकता है। अर्जुन आए, अर्जुन के आने का उद्देश्य क्या था? अर्जुन के द्वारा गीता प्रकट हो गई। अब अर्जुन के द्वारा गीता प्रकट हुई तो सवाल ये बना कि आपके द्वारा क्या प्रकट हुआ? ये दास अनिरुद्ध से पूछो कि आपके द्वारा क्या प्रकट हुआ, तो मुझे विश्वास है कि प्रभु इस बात से खुश होंगे कि दास अनिरुद्ध के द्वारा गौरी गोपाल की सेवाएं प्रकट हो गई, भगवान ने इनको प्रकट कराया। तो मेरा जीवन का उद्देश्य है सेवा, और यही मानव जीवन का कि हर व्यक्ति अपने से सवाल करे कि आपके आने से क्या फ़ायदा हुआ इस सृष्टि को। अर्जुन के आने से तो फायदा हुआ, आपके आने से क्या फ़ायदा हो? ये सवाल सब अपने अपने से पूछें और उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा से आपका और आपके होने से सृष्टि का, संसार का भला हो। महाराज जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है, अभी आपने खुद ही कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा विस्तृत करके बताएं महाराज जी। मेरे जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर क्षण समाज के बारे में यही सोचता हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम से कोई भी कभी भूखा ना जाए। हर समय 24 घंटे यहाँ भोजन चलता है। मेरा उद्देश्य है कि कोई भूखा ना जाए और इसी सेवा का कार्य करते करते जीवन कार्य मेरा पूरा हो। यहाँ कोई माँ आ जाए तो यहाँ से उसे वापस ना जाना पड़े। बेटा अपनी मर्जी से ले जाए वो अलग विषय है कि राजी मर्जी से कि चलो हृदय परिवर्तित हो गया कि अब मैं सेवा करूँगा, वरना यहाँ बेटों की सताई तो माताएँ आती हैं, बेटियों की सताई यदि यहाँ भी नहीं रखा जाएगा तो बेचारी वो माएँ फिर कहाँ जाएंगी? भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगी, दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो मेरा उद्देश्य है कि आश्रय कोई भी आ जाए गौरी गोपाल, सबको रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने को रोटी मिल जाए। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। अभी मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक स्कूल भी बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं। केवल जो सरकारी सिलेबस है वो तो है, साथ में संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं जब तक जीऊँ सेवा करूं, माताओं की, भक्तों की, साधु की, गाय की, शिक्षा का दान। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है और मैं यही करता हूं। मेरा कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है सेवा के अतिरिक्त। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, आज की एक बड़ी विकट समस्या है, माता पिता बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते और बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे में माता पिता के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? क्या सभी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाला जा सकता है, रखा जा सकता है, या कोई और ऐसी व्यवस्था आपके मन में चल रही है? देखो, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना ये समाधान नहीं है। किसी युग में माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा गया, कलयुग में ही वृद्धाश्रम भेजे जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं कि वृद्धाश्रम ना हो और वृद्ध माएँ, वृद्ध पिता सुखी हो जाएं। अब इसके पीछे पूरा सनातन धर्म को जानना पड़ेगा, व्यवस्थाएं जाननी पड़ेंगी हमारे सनातन धर्म की। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आप अपने बेटे का विवाह करो और बेटे का विवाह करके आप अपनी गृहस्थी से मुक्त हो गए, ये समझ लो। जब आपकी आयु 50 साल की हो तब आपको बेटे का विवाह इत्यादि करके आपको भ्रमण में निकल जाना चाहिए। पहले के लोग वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते थे, संतों के पास जाना, सत्संग करना, कथाएं सुनना, तीर्थों का। मनस्थिति ऐसी है कि उनसे पुत्र का मोह नहीं छूटता। लातें बातें सुन सुन के भी माँ बाप बच्चों के पीछे भागते रहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा। यदि माँ बाप अपने बेटों का मोह त्याग दें और कुछ संपत्ति बेटों को देकर, कुछ संपत्ति अपने पास रखकर और तीर्थ यात्रा करें, तीर्थों का भ्रमण करें, अपने हाथ पांव चलते चलते जीते जी सारे अच्छे कार्य करें, तो अपने आप उनके मन में पुत्र के प्रति वैराग्य हो जाएगा सत्संग से, फिर मोह होगा नहीं। आज पूरा दोष किसका है? बुढ़ापे में ऐसा है कि माँ बाप की भी गलती ये हो रही है कि माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आजकल गलती केवल बच्चों की है, मुझे ऐसा नहीं लगता, गलती माँ बाप की भी है। माँ बाप की क्या गलती है? जब बच्चा छोटा होता है, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, हर बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। 5 साल का बच्चा खूब प्यार करता है, माँ की छाती से चिपक के सोता है, माँ के बिना नहीं रहता। अब जब बेटा आपके साथ था, आपकी बात सुनता था, तब आपने क्या सुनाया उसे? कुछ नहीं, ना गीता सुनाई, ना रामायण सुनाई, ना धर्म की बातें की। तब तो आप मोबाइल पकड़ाते रहे कि तू मोबाइल खेल, मैं काम कर लूँ। काम आपको बहुत ज़रूरी था, बच्चों को मोबाइल पकड़ा के काम। अब धीरे धीरे क्या हुआ
कि वो बच्चा बड़ा होता गया और माँ से अटैचमेंट समाप्त हो गया, मोबाइल में, संसार में उसका जुड़ा हो गया, गलत संगति मिल गई। अब माँ बाप रोते हैं कि बेटा सुनता नहीं। सवाल है कि जब सुनता था आपका बच्चा, तब आपने क्या सुनाया? जब नहीं सुनता तब आप रोते हैं कि सुनता नहीं। भाई बेटा आपकी नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता? बंदर तो मदारी की सुनता है, बंदर तो एक जानवर है, लेकिन मदारी ने उसे इस तरह ट्रेंड किया होता है कि बंदर बंदर होके भी मदारी की बात सुनता है, इशारा समझता है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो बच्चों को वश में नहीं किया जा सकता। गलती माँ बाप की भी होती है। माँ बाप समय नहीं देते बच्चों को, माँ बाप बच्चों को इग्नोर करने लगते हैं एक टाइम बाद कि तू मोबाइल चला, तो यहाँ रह। और माँ बाप भी अलग स्वतंत्र होना चाहते हैं, बच्चे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। कुल मिलाकर के यदि माँ बाप जीजाबाई ने अपने बच्चे शिवाजी को बचपन खेल खेल में ही ना योग्य बना दिया। माता कुंती के पास भी तो 5 बच्चे थे, 5 पांडव। उस समय उनका पति मर चुका, जेठ का साथ सपोर्ट नहीं, भीख मांग मांग कर माता कुंती ने पांडवों को पाला है और योग्य बनाया है। माँ ने अपने बच्चों को योग्य बनाया। आज आपका बेटा कितना योग्य है? इतना योग्य है कि बेटा आपके ही पाँव नहीं छूता। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पाँव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। क्यों? और माँ हंसती है बेटा देखो ऐसा है। जब वो पाँव नहीं छूता तो आप 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारती हो? क्यों नहीं सिखाया आपने उसे? कोई मेहमान आए तो उसे प्रणाम करना नहीं सिखाया? कोई मेहमान आया तो आपने आज जवान लड़कों से कहो कि जरा मेहमान आए हैं भोजन परोस दो। बच्चों को भोजन परोसना नहीं आता, उनको खड़े खड़े उनको रोटी परोसनी नहीं आती कि लेफ्ट हाथ से परोसें कि राइट हाथ से परोसें। इतना तो अक्ल नहीं है। ये गलतियाँ किसकी हैं? ये बच्चों की गलतियाँ हैं, बच्चों की रत्ती भर गलती नहीं। तुम माँ बाप जब धृतराष्ट्र गांधारी बन जाओगे तो बेटा तो दुर्योधन हो ही जाएगा। अधिकतर बेटियां आज खाना बनाना नहीं जानती महाराज जी। हाँ, बेटियां भी खाना बनाना नहीं जानती। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं, कुछ ना कर। अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में तो ससुराल में क्या करेगी? जहाँ जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज़्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं, अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाती उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई, मायका तो अच्छा नहीं था, मायके से त्रस्त हो जाए। आजकल क्या है, ससुराल में लड़कियाँ टिक ही नहीं रही हैं, ससुराल में टिक ही नहीं रही हैं, सीधा मायके मायके। क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचें, उनको लगा ससुराल बहुत अच्छा है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि घर में ज़्यादा काम करेंगी तो ससुराल में थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेंगी। अब परवरिश बदल गई ना, अब समझाए कौन किसे? सबको अच्छी बहू चाहिए लेकिन अच्छी बेटी नहीं बना रहे हैं। अरे बेटियां ही तो अच्छी बहू बनेंगी। आप अच्छी बेटियां बनाना शुरू कर दीजिए, अच्छी बहुएं मिलना शुरू हो जाएंगी। अब बेटियां तो अच्छी हैं नहीं, बेटियां तो पापा की परी हैं, बिल्कुल उजड्ड हो रही हैं आजकल। कुछ बेटियां मनमुखी आचरण कर रही हैं बेटियां। अब ये ससुराल में न टिक पाएंगी। गलती इसके पिता की और माँ की है। इसलिए आज संस्कारहीन समाज क्यों हो गया? आधुनिकता के चक्कर में पड़ के अपने संस्कारों को भूल गए, सत्संग करना छोड़ दिया, गीता पढ़ना छोड़ दिया, धर्म के रास्ते पर चलना छोड़ दिया, मनमाना आचरण करने लग गई। सूपनखा भी मनमानी थी, वो भी जहाँ मन करे वहाँ जाए। आजकल की कुछ स्त्रियाँ मनमानी हैं, जहाँ मन करे वहाँ जाए। तो सूपनखा का आचरण आ गया, इसलिए सब। और ये समाज को भोगना पड़ेगा। यदि आपने बेटियां गलत बनाई हैं तो बहू गलत मिलेगी, फिर बहू रुलाएगी तो रोना मस्त, फिर वो लगाएगी दहेज का केस, तो मैं 4 जूता मारेगी तो सहना। क्योंकि वो जो आज बहू है कल तक वो किसी की बेटी ही तो थी, उसके बाप ने सही से परवरिश दी होती तो ये नौमत क्यों आती? महाराज जी, ये प्रश्न बार बार मन में आता है। माइक थोड़ा ठीक करिए अपनी तरफ। कि आपके मन में कैसे आया महाराज जी कि वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, और आप कितने संतुष्ट हैं इस कार्य से? देखिए, मैं एक बार कथा सुनाने गया, एक गांव क्षेत्र था, थोड़ा सा टाउन ही था। तो वहाँ पे एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई, बोली कि बेटा जब मैं मर जाऊँ तो मेरी चिता पे आग लगा देना। ये पहला वाक्य था मेरे जीवन का, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। एक माँ आई, बोली जब मैं मर जाऊँ तो मेरी चिता को आग लगा देना, मेरे से कहा।
तो मैंने कहा कि माँ ऐसा क्यों? बोली कि मेरा बेटा तो मुझे पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता। जब बेटा पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, जब जीते जी बेटा पानी का सहारा नहीं बना, तो ऐसे बेटे से मरने के बाद आग लेकर क्या करूँगी? मैं आग नहीं लेना चाहती अपने बेटे से। तब मुझे लगा कि भगवान कह रहे हैं कि बेटा पहले इनकी सेवा करो। देखो, आग तो लगाना बड़ी बात नहीं थी, कोई भी आग लगा सकता है, लेकिन मुझे लगा कि पहले इनकी सेवा करनी चाहिए पुत्र बनकर, फिर ज़रूरत पड़े तो फिर सब कुछ होगा। तो आज माताओं की तेरहवीं भी हम यहीं कराते हैं। बच्चे लेने नहीं आते अपनी माँ को, मृत्यु के बाद देखने नहीं आते, तो सब यहीं होता है। तो अभी कितनी माएँ हैं महाराज जी और कैसी सेवा चल रही है? अभी लगभग 298 वृद्ध माएँ हैं, लगभग 300 वृद्ध माएँ हैं। और ये सभी माँ यहाँ सुखपूर्वक रहती हैं। आप सब दर्शन करते हैं। इन माँओं को समय पे भोजन मिलता है, समय पे नाश्ता मिलता है, समय पे दूध मिलता है, रात्रि का चाय मिलती है, दवाई मिलती है, तेल साबुन मंजन ब्रश टाइम टू टाइम सब चीज़ें। और ये सब कुछ आप सबके सहयोग से होता है। महाराज जी कैसे सहयोग कर सकते हैं? आप लोग जो टीवी पर कथा आती है उस पर अकाउंट डिटेल होती है। आप एक नंबर है, मोबाइल नंबर 6399991599 6399991599। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको एक अकाउंट डिटेल आपके मोबाइल पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। आप उस अकाउंट डिटेल से जुड़ करके आपको जो सेवा बन पड़े वो आप सेवा कर सकते हैं। सब लोग कहीं भी हैं वहीं से अपना सहयोग भेज सकते हैं। जैसे एक माता को गोद ले सकते हैं, एक माता को जीवन भर का सहयोग कर सकते हैं जी। कैसे कैसे कर सकते हैं महाराज जी इसके? एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, तो गोद लेने का मतलब ये है कि आप एक माँ को जब तक वो जिएंगी तब तक आप उन्हें पेट भर भोजन देने का संकल्प ले रहे हैं। तो आप एक गोद लेते हैं एक माँ को, तो आपके द्वारा उस माँ को जीवन भर भोजन मिल जाता है। सारी भाइयों की सेवा कर सकते हैं। आप कमरा बनवा के वृद्ध माँओं को समर्पित कर सकते हैं। गौरी गोपाल में कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप वृद्ध माँओं को रात्रि का दूध दे सकते हैं कि आज का दूध की सेवा हमारी तरफ से। भोजन की सेवा ले सकते हैं कि आज सभी माँओं को भोजन हमारी तरफ से। आपके बच्चे का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो बेटा बेटी के जन्मदिन को आप इन वृद्ध माँओं के साथ मना सकते हैं। यहाँ आकर? हाँ, यहाँ आकर मना सकते हैं। बच्चों को आशीर्वाद माँओं का मिल जाएगा। भाई घर पे तो देखो बड़े बड़े पार्टियाँ कर लेना बड़ी बात नहीं है, आप कर ही लेते होंगे, पर अपने बच्चों का जन्मदिन जब इन बेसहारा माँओं के साथ मनाएंगे तो इन माँओं की दुआएं आपके बच्चे की उम्र बढ़ाएंगी और आपका बेटे के नाम का मैयाओं को भोजन मिल जाएगा। महाराज जी ये भोजन जो व्यवस्था आपकी चल रही है, लगभग 30,000 लोग शायद प्रतिदिन भोजन पाते हैं। हाँ। तो ये विचार आपके मन में कैसे आया महाराज जी, और उसमें आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई? देखो, भगवान जब करते हैं तो कठिनाई तो कुछ भी नहीं आती। जब कोरोना आया 2019 और 20, तो कोरोना काल में वृंदावन में लोग मेरे पास आए, झोपड़पट्टी पर रहने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले। कहा कि कोरोना के कारण तो हमारा काम कुछ हुआ नहीं, हमारी गैस खत्म हो गई, चूल्हा कैसे जले, आटा खत्म हो गया, नमक नहीं है, पैसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए छोटे छोटे, उनके बोले देखो ये भूखे हैं। तो मुझे लगा कि इन सबकी सेवा करनी चाहिए। ये वृंदावन धाम है और भगवान के धाम में कोई भूखा ना रहे। तब से मैंने अन्न क्षेत्र शुरू किया भगवान की प्रेरणा से कि आप एक काम करो, ना गैस खरीदने की ज़रूरत, ना आटा ना दाल, यहीं आओ, परिवार सहित आओ, दिन में 4 बार आओ, जितना जी करे खाओ पेट भर, यहीं खा के जाओ। तब से ये सेवा। फिर कोरोना चला गया, फिर भक्त लोग आने लग गए। तो मुझे लगा कि गौरी गोपाल में भक्त आए और गृहस्थ के घर से कोई भक्त भूखा जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा जब शुरू हुआ है तो इसे बंद ना किया जाए, चलने दिया जाए। तो 2019 से लेके आज तक ये सेवा चल रही है। अन्य क्षेत्र की आज 30,000 लोग खाते हैं। अखंड दाल चावल सब्जी रोटी आप लोगों ने भी प्रसादी पाई होगी।